क्योंकि x⁴ कम है x स्क्वायर से, तो ये नीचे होगा। तो ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे नीचे हो जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से भी पहले नीचे आएगा, फिर ऐसे क्रॉस करके ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ब्लू वाला है दैट इज y इज इक्वल टू x⁴ का ग्राफ होगा। इतना समझ में आया? तो जो हमारा ब्लू वाला जो x⁴ का ग्राफ है, वो तुम कह सकते हो कि वो ज्यादा वर्टिकल टाइप का है। x⁴ का ग्राफ क्या है? ज्यादा वर्टिकल टाइप का है एज कंपेयर टू x² के ग्राफ से। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो कि मैं x⁴ की बात करूं, y इज इक्वल टू x⁴ की, तो इसके ग्राफ का इन जनरल शेप कैसा होता? ऐसे टाइप का हो रहा होता, ऐसे टाइप का। अब इस ग्राफ को देख के हम लोग को कुछ पैरामीटर्स लिखने हैं इस ग्राफ के। जैसे क्या क्या लिखना है? हम लोग को लिखना है कि इस ग्राफ का डोमेन क्या है, फिर लिखना है कि इसका रेंज क्या है, फिर लिखना है कि इसके रूट्स क्या है, फिर लिखना है कि इसकी कॉन्केविटी कैसी है। ठीक है। तो अच्छा, फिर इसकी कॉन्टिन्यूटी देखनी है कि कॉन्टिन्यूटी कैसी है। तो बताओ इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा? व्हाट विल बी द डोमेन फॉर दिस ग्राफ? सुमित बताओ इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा? डोमेन कैसे फाइंड करते थे? हाउ यूज टू फाइंड डोमेन? डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग जैसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स है, वो डोमेन का पार्ट है कि नहीं है, तो वहां से मैं वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाता था। अगर वो ग्राफ को कट कर जाए, इसका मतलब वो डोमेन का पार्ट है। तो ये डोमेन का पार्ट है, हाँ है। ये डोमेन का पार्ट है, यस सर। यस। ये, यस। ये, यस। ये, यस। ये, हाँ। ये, हाँ। ये, हाँ। ये, हाँ। तो सारी एक्स की वैल्यूज जो हैं वो डोमेन का पार्ट है। तो डोमेन इज फ्रॉम एक्स बिलोंगिंग टू -∞ से +∞। ये डोमेन हो गया। सबको समझ में आया डोमेन कैसे निकाला हम लोगों ने? ये मैंने सिखाया था, फर्स्ट क्लास में सिखाया था डोमेन कैसे निकालते हैं। रेंज, व्हाट विल बी द रेंज? रेंज मतलब कौन कौन से वाई कोऑर्डिनेट्स अचीव किए। देखो ये अचीव किया, हाँ। ये अचीव किया, हाँ। ये अचीव किया, हाँ। तो रेंज क्या हो जाएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, इसका रूट्स क्या होंगे? रूट्स का क्या मतलब है कि ग्राफ जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो रूट होता है। तो x एक्सिस को जहां पे मीट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 ही है। इसका मतलब रूट्स क्या होंगे? x इज इक्वल टू 0। इसकी बताओ कॉन्केविटी कैसी होगी? अपवर्ड। अपवर्ड, ऊपर खुल रहा है, दिस इज कॉन्केव
अपवर्ड, ठीक है, इतना समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, कॉन्टिन्यूटी, तो ये ग्राफ हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूटी के बारे में कैसे बोलते हैं कि अगर एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए अगर मेरे को पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, जैसे मान लो मैं इस एंड से इधर गया अलोंग द ग्राफ, तो क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या मेरे को? नहीं पड़ रही, तो मैं क्या कहूँगा कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। अगर कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस। तो थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे। देखो, तो हम लोग पहला ग्राफ किसका डिस्कस किए? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2n का। तो ये सबको समझ में आया सारे बच्चों को? एक बार जल्दी से बताओ स्टूडेंट, इतना क्लियर है? Yes, sir. So, किसी को डाउट? सब लोग कमेंट करेंगे। no, sir. यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ओके, तो अब नाउ ऑनवर्ड्स मैं क्या करूँगा? मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ तुमको दिखाऊंगा, और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो तुम लोग ग्राफ से देख के खुद लिखोगे, और फिर मैं डिस्कस करूंगा उन पैरामीटर्स को। तो अब जो दूसरा ग्राफ है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2n प्लस 1, मतलब इसमें हम लोग y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ डिस्कस करेंगे, एक्स रेज टू 5 का सर, ग्राफ डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। सर आपने लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था वो आप एक बार डिस्कस करोगे? लास्ट क्लास का होमवर्क क्या क्वेश्चन था? एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2। यस सर। एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2, यही है ना? यस सर। ओके, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें पहला काम क्या करते थे हम लोग? डोमेन निकालते थे। तो डोमेन जैसे सारे इनपुट्स ले सकता था, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये इस क्यूबिक का डोमेन हो गया। अब जब x इन्फिनिटी होता तब y क्या हो रहा होता? तब हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ही डोमिनेट कर रहा होता, तो वो भी इन्फिनिटी होता। इसका मतलब इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ये एक पॉइंट हो रहा होता ग्राफ पे। उसके बाद जब x माइनस इन्फिनिटी होता तब भी केवल हाईएस्ट डिग्री टर्म ही डोमिनेट कर रहा होता, तो y भी माइनस इन्फिनिटी होता, मतलब माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी, ये एक पॉइंट लाई कर रहा होता, ऐसे टाइप का पॉइंट लाई कर रहा होता ग्राफ पे। ये दो इम्पोर्टेंट इन्फो आ गई। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15, मतलब 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, या 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इफ यू फैक्टराइज दिस। तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे? dy बाई डी एक्स को 0 पुट करते थे।
इसको अगर 0 पुट किया तो उससे x की वैल्यू 2 आ गई, 1 एंड 5। तो यही जो 2 x की वैल्यू आई वो क्या आ गई हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5। ओके, अब देखो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 9 प्लस 15 माइनस 2। 16 माइनस 11 कितना होता? 5 होता, मतलब 1,5 होता। x इज इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू क्या होती? 125 माइनस 225 प्लस 75 माइनस 2, मतलब -27 बनता। 5 माइनस 27, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्केविटी चेक करनी है हम लोग को। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 5 है, और फिर dy/dx का हम लोग साइन देखते। तो जब मान लो x 5 से बड़ा होता तो dy/dx क्या होता? पॉजिटिव होता। x 1 से 5 के बीच में होता तो dy/dx नेगेटिव होता, नेगेटिव। और x 1 से छोटा होता तो dy/dx अगेन पॉजिटिव होता। तो dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, मतलब पहले ग्राफ इंक्रीज किया होगा फिर डिक्रीज किया होगा। dy/dx नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, dy/dx नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ, फिर उसके बाद इंक्रीज किया होगा। इसका मतलब 1 इस पॉइंट पे क्या होता? ऐसे टाइप की कॉन्केविटी आती, और इस पॉइंट पे क्या होता? ऐसे टाइप की कॉन्केविटी आती। सो अब हमारे पास ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ गए। अच्छा, एक और चीज कि जब x की वैल्यू 0 होती तब y की वैल्यू क्या होती, वो भी देख लो। जब x की वैल्यू 0 होती तो y की वैल्यू -2 होती। तो 0, -2, ये भी एक पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ब्लू कलर से मैंने कितने चीज को मार्क किया अगर देखो, तो ऊपर 2 और नीचे 3, ठीक है। तो इन 5 इंफॉर्मेशन को यूज करके अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। ये x एक्सेस, ये y एक्सेस। तो देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या थी कि जब x की वैल्यू इंफिनिटी थी तो y की वैल्यू भी इंफिनिटी, और दूसरी इंफॉर्मेशन जब x की वैल्यू -इंफिनिटी तो y की वैल्यू -इंफिनिटी। तो इधर और इधर। फिर तीसरा क्या था कि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 5 थी, तो 1 पे y की वैल्यू 5 थी, और यहाँ पे ऐसे टाइप का ग्राफ आ रहा था। और इधर क्या था, x इज इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू -27 थी, तो x इज इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू -27 थी। और कॉन्केव डाउनवर्ड्स, और x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -2 थी। तो अब हम लोग को क्या करना है, बस इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है स्मूथली। तो जैसे मान लो ऐसे टाइप का हो गया ये, हो गया ग्राफ हमारा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है जो लास्ट होमवर्क वाला क्वेश्चन था।
चलो आगे बढ़ा जाओ हम लोग, ये समझ में आ गया। चलो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जो था हमारा सेकेंड टॉपिक, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2n प्लस 1। यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5, इन सारों का ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो इनका जो इन जनरल शेप होता है वो कैसा होता है, पहले ये देखो। इनका टाइप का होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2n प्लस 1 का, बस वही थोड़ा नीचे ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है इसके और इसके ग्राफ ये सब में। तो चलो पहले इस ग्राफ को देख के बताओ कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। डोमेन, रेंज, रूट्स, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्केविटी, ठीक है, इतने पैरामीटर्स। चलो तो अब मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट से पूछूंगा और वो ग्राफ देख के बताएगा। तो आयुष, वो बताओ डोमेन क्या होगा इस ग्राफ का। आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ। हर्ष, बताओ डोमेन क्या होगा। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यस, गुड। डोमेन इज एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर मैं कोई भी वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ करता जाऊं तो वो ग्राफ को हमेशा इंटरसेक्ट करती। ओके ईशान, what will be the range for this graph? हेलो सर। हाँ ईशान, रेंज क्या होगा। हेलो यस सर। ईशान, रेंज रेंज बताओ, रेंज क्या होगा। प्रथम, रेंज क्या होगा। सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हाँ, तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई y की वैल्यू है, उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो ग्राफ को कट कर रही है मतलब वो रेंज का पार्ट है। तो यहाँ पे तुम किसी भी y से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते, वो ग्राफ को कट कर ही रही होती, तो उसका रेंज जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ओके नवीन, रूट्स, रूट्स क्या होगा। जल्दी जल्दी सब लोग बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। नवीन, रूट्स, सब लोग अपने आंसर्स प्रिपेयर रखो।
समीक्षा रूट्स क्या होगा? सर्वेश रूट्स? सर 0 होगा। 0 होगा, x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी कैसी होगी? इस एंड से इस एंड पे जाने में क्या मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ती क्या? No, sir. नहीं। मतलब ये ग्राफ कैसा होता? हमेशा कॉन्टिन्यूस होता, तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसकी कॉन्केविटी आर्या, कॉन्केविटी When x an element of 0 to infinity concave upward, when x an element of minus infinity to 0 concave downward. यस, वेरी गुड। तो देखो इतना पोर्शन जो ग्राफ है वो कॉन्केव अपवर्ड वाला ग्राफ है, ऊपर खुल रहा है, और इतना पोर्शन जो ग्राफ है वो कॉन्केव डाउनवर्ड वाला ग्राफ है, नीचे खुल रहा है। तो जब ये कॉन्केव अपवर्ड कब होगा? जब इसका x 0 से बड़ा होगा। इस पोर्शन ऑफ x के लिए कॉन्केव अपवर्ड होगा। और ये कॉन्केव डाउनवर्ड कब होगा? जब x इसका less than 0. इसका x 0 से कम होगा। ठीक है, ये कॉन्केविटी हो गया। अच्छा, तीसरा ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x⁻²m। इसके ग्राफ का शेप कैसा होता है पता है? इसके ग्राफ का शेप होता है कुछ ऐसे टाइप का। ये ऐसे आता है और ये ऐसे आता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा। सिमिलरली ये ग्राफ वाई एक्सिस को भी मीट नहीं करेगा। इसके जितने करीब पहुंचना होगा वो तो पहुंच जाएगा, लेकिन उसको मीट नहीं करेगा। तो ये कैसे टाइप के ग्राफ्स हो रहे होंगे? 1/x², 1/x⁴, ऐसे टाइप के ग्राफ हो रहे होंगे। तो चलो, तो इसके बारे में लिखो, डोमेन, रेंज, रूट्स, कंटिन्यूटी, कॉन्केविटी, चलो एवरीवन रेडी विद द आंसर? अंतरा, डोमेन क्या होगा बताओ? कौन बताएगा डोमेन क्या होगा? सर इसमें 0 इंक्लूडेड होगा। इसमें 0 इंक्लूडेड होगा क्या? नहीं। देखो So अगर मेरे minus infinity to infinity. -0. हाँ, एक्सेप्ट 0। अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या 0 इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए तुम क्या No, करो? sir. यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो 0 से। क्या ये वर्टिकल लाइन इन ग्राफ्स को एक्चुअल में मीट करेगी क्या? नो सर। नहीं No, करेगी। sir. इसका मतलब
जीरो जो है वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा बाकी सारे एक्स डोमेन का पार्ट होंगे। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट जीरो। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। अंतरा, तुमको आया समझ में? Yes, ओके, नाउ रेंज। रेंज, प्रेम, प्रेम बताओ, रेंज क्या होगा? सर जीरो से इन्फिनिटी होगा ना? हाँ, जीरो से इन्फिनिटी, गुड। और जीरो पे कैसा ब्रैकेट होना चाहिए ये बताओ? ओपन ब्रैकेट की क्लोज Open ब्रैकेट? bracket. ओपन Open. ओपन ब्रैकेट। ओके, ओपन ब्रैकेट, राउंड क्योंकि ब्रैकेट। जीरो, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि जीरो तो इंक्लूड हो नहीं रहा है, मतलब y की वैल्यू कभी एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हो पाएगी ना इस ग्राफ में। यस सर। चलो, बहुत अच्छा। रूट्स, तो ईशान। Imaginary. हाँ, तो हम लोग जो भी रूट्स की बात करते हैं ना, वो रियल रूट्स की बात करते हैं वैसे तो। ईशान बताओ, रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स क्या होंगे? सर रियल क्या? रियल रूट्स कितने होंगे सर? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। हाँ, वो ग्राफ एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए नहीं होंगे। यस। ठीक है। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी के बारे में देखो। अब डिसकंटिन्यूअस। हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैं अगर गया तो मैं ऐसे ऐसे जा रहा होता, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे मेरे को अपने पेन को उठाना पड़ता, तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता? जीरो होता। तो जिस पॉइंट पे मेरे को अपने पेन को उठाना है, उस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट को मैं बताऊंगा कि वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। So what will I say? I will say that this is discontinuous at x is equal to 0 and continuous elsewhere, and continuous elsewhere. Discontinuous at x is equal to 0 and continuous elsewhere. अच्छा, बताओ इसकी कॉन्केविटी कैसी होगी? कौन बताएगा? आर्यन बताओ, कॉन्केविटी। Sir, concave upwards. हाँ, कॉन्केव अपवर्ड। देखो, दिख रहा है, इधर भी कॉन्केव अपवर्ड है, इधर भी कॉन्केव अपवर्ड है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे ग्राफ देख यस के सर। सारी चीजें बतानी है? तो आई एक्सपेक्ट कि आगे वाले ग्राफ्स में तुम लोग और बेटर तरीके से बताओ। अब देखो, y इज इक्वल टू 1/x रेस टू 2n+1, मतलब ये कैसे टाइप के ग्राफ की बात हो रही होगी? 1/x, 1/x³, ऐसे टाइप के ग्राफ की बात हो रही होगी। तो इनका जो इन जनरल शेप होता है वो कैसा होता है? वो ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, इसका जो शेप होता है ऐसे टाइप का। तो डोमेन, रेंज, रूट्स, कॉन्केविटी एंड कॉन्टिन्यूटी। चलो, इसको बताओ। तो कौन बताएगा?
मिताली, डोमेन, मिताली, डोमेन क्या होगा यस इसका? सर। डोमेन, इस ग्राफ को देख के बताओ डोमेन कैसा होगा? सर जीरो नहीं होगा ना इंक्लूड? हाँ, 0 नहीं होगा, उसके अलावा बाकी सारे होंगे। होगे सर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्सक्लूड Yes. जीरो। एक्सक्लूडिंग 0, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट रेंज। तो रेंज के बारे में मेरे को प्रणव बताएगा। प्रणव, रेंज। Zero to infinity, minus infinity to infinity except zero. यस, वेरी गुड। देखो, y की वैल्यू ये सारी अचीव हुई होगी। सबसे तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वो ग्राफ को कट कर जाएगी, लेकिन ये वाली y की वैल्यू अचीव नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा वो तो एक्स एक्सिस बनेगी, और एक्स एक्सिस इनको कभी भी एक्चुअल में मीट थोड़े कर पा रही। फिर ये सारी y की वैल्यू अचीव हो रही होगी, तो हम लोग क्या कहेंगे? रेंज विल बी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0। ओके, रिंजो, रूट्स। यस, बताओ बेटा, रूट क्या होगा? सर्वेश, Sir, no real roots. नो रूट, नो रियल रूट, गुड। ओके, कॉन्केविटी, व्हाट विल बी द कॉन्केविटी? आस्मी, कॉन्केविटी कैसी होगी इसकी? सर कॉन्केव अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा। बहुत अच्छा, कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड दोनों होगा। तो कॉन्केव अपवर्ड कब होगा और कॉन्केव डाउनवर्ड कब होगा, ये बताओ। आस्मी, कॉन्केव अपवर्ड कब होगा? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो डाउनवर्ड होगा और जीरो Yes. टू इन्फिनिटी अपवर्ड होगा। x लेस देन 0 कॉन्केव डाउनवर्ड, x ग्रेटर देन 0 कॉन्केव कॉन्केव अपवर्ड। अपवर्ड। बहुत अच्छा। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी, नवीन, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताओ। Sir, discontinuous at x is equal to 0. वेरी गुड, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ग्राफ को देख के अब चीजें समझ में आने लगी, कैसे हम लोग को पहचानना है कि क्या क्या पैरामीटर्स है ग्राफ से रिलेटेड। तो तुम लोग को ये ग्राफ Yes, याद sir. करके रखना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो तुमको तुरंत ये वाला ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना चाहिए मेरे को। ठीक है, ओके, अब ये हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स पे। कौन से ग्राफ? ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, बताओ। Sin, cos, tan, Sin, Sin, cos, tan, cos, and साइन, sec, कॉस, tan, tan, cot. सो कॉट, सेक, कोसेक, 6 होते हैं। तो पहले, सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखा जाए साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता होगा हमारा। साइन एक्स का ग्राफ उसमें भी सीखा ही है तुम लोगों ने, क्या कहते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होगे। Yes, sir. तो देखो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, वेव टाइप का।
ठीक है, ओके। अब सारे पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं ये देख लो। ये 0 होता है, ये π/2 pi होता by है, 2, ये पाई होता है, 3 pi by 2, 3π/2 होता है, ये 2 pi. पाई होता है, फिर ऐसे ही ये जो है 5π/2 होता है, ये 3π होता है, ये 7π/2 होता है, ये 4π होता है। और ऐसे ही इधर भी माइनस में चलता है, -π/2, -π, -3π/2, -2π, और ऐसे बस तो कुछ मतलब ये ग्राफ ऐसे पूरा इनफाइनाइटली स्ट्रेच्ड रहता है इधर और इधर भी। ठीक है, सो अब वही बातें, वही सारी बातें, क्या क्या ग्राफ को देख के तुमको बताना है? डोमेन, रेंज, कॉन्टिन्यूटी, फिर रूट्स और मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट। जब भी वैल्यू शब्द का जिक्र आए तो हम लोग को ये समझ जाना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, वाई कोऑर्डिनेट की। जैसे मान लो मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना अचीव हुआ होगा। मैंने बोला मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना अचीव हुआ होगा ग्राफ पे। समझ में आई बात सबको? तो चलो बेटा इसको बताओ जल्दी जल्दी, एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लो जल्दी से। और फिर सर ये मिनिमम और मैक्सिमम एक बार बताइए ना। देखो, मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है? मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि हाईएस्ट वाई कोऑर्डिनेट अचीव्ड बाय द ग्राफ। ठीक है, जैसे मान लो हमारा ग्राफ कोई ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे टाइप का होता है, ये वाई एक्सिस है, ये 1 होता और ये 5 होता। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब 5 होता। हाईएस्ट वाई कोऑर्डिनेट कितना है इस ग्राफ पे? 5 है। और स्मॉलेस्ट वाई कोऑर्डिनेट कितना है इस ग्राफ पे? 1 है। तो मैं कहता कि 5 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती और 1 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू होती इस ग्राफ की। समझ में आई बात? ओके सर। चलो, तो बच्चे लोग सब लोग सर हम बताएंगे। हमेशा वाई कोऑर्डिनेट ही क्यों देखेंगे? जब जब भी वैल्यू की बात होती है ना, मतलब वैल्यू का क्या मतलब है? आउटपुट आना। यस सर। तो जनरली होता क्या है कि x को हम लोग समझते हैं कि x इनपुट होता है और y जो होता है वो आउटपुट होता है। x is treated Okay, as sir. input and y is treated as output। तो मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि मैक्सिमम आउटपुट कितना आ रहा है, और आउटपुट क्या है? y। वाई कोऑर्डिनेट। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट, मिनिमम वैल्यू ओके सर। मतलब मिनिमम y कोऑर्डिनेट। चलो, तो आई होप तुम लोगों ने ग्राफ देख लिया होगा। आदित्य, डोमेन, डोमेन बताओ भाई। आदित्य डोमेन क्या होगा? -∞ to infinity। -∞ to infinity। वेरी गुड।
x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो डोमेन हो गया। सबको समझ में आया डोमेन ये कैसे हुआ? Yes, sir. किसी को डाउट? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन डोमेन? अच्छा, ये चीज होती है वो 1 होती है, और ये चीज जो होती है वो -1 होती है। आई होप तुम लोग को ये पता है, सबको तो पता ही होगा। तो Yes, sir. Range okay. is -1 to infinity. -1 to -2 infinity. to +1. -1 to +1, sir. यस, रेंज इज फ्रॉम -1 से लेके +1 तक। रेंज क्या होगा? -1 से 1 तक होगा। ठीक है, समझा सबने? रेंज -1 से +1 तक होगा। अब बात आती है किसकी? कॉन्टिन्यूटी की। तो ये ग्राफ Discontinuous. डिसकॉन्टिन्यूस है कि कंटिन्यूस है? कहीं ब्रेक कर रहा है ग्राफ? Sir, continuous, sir. Sir, continuous है. ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। सो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ओके, अब ये बताओ इसके रूट्स कितने होंगे? n pi इसके रूट्स कितने होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 15 होगा, कितना होगा? infinite Infinite. इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स। तो थोड़ा मैं नीचे यहाँ पे रूट्स के बारे में लिख लेता हूँ, स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है। तो रूट्स इनफाइनाइट होते हैं। अच्छा, अगर उनको तुम देखने जाओ तो वो कौन कौन हो रहे होते? So जीरो हो minus रहा होता, n pi, 0 और n pi. 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -2 पाई, ये सारे रूट्स हो रहे होते हैं। तो अगर मैं रूट्स को लिखने जाता तो x इज इक्वल टू -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, और इधर भी डॉट डॉट डॉट। तो इसको इन जनरल फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ? n pi n पाई। बहुत N अच्छा। pi. तो रूट इज x बिलोंग्स टू व्हाट? n पाई। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम वैल्यू मतलब 1. मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 1 ही हुआ। 1 से ज्यादा कोई y कोऑर्डिनेट अचीव किया क्या ग्राफ ने? क्या No, किसी ने, sir. क्या ग्राफ ने 1.25 अचीव किया होगा क्या? No, नहीं sir. किया होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1। और वही हम लोग बोलते हैं ना कि साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हाँ, अच्छा, मिनिमम Yes, वैल्यू sir. क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या है? -1. -1। देखो, -1, इससे नीचे भी कुछ हो सकता है क्या ग्राफ पे कोई पॉइंट? नहीं। तो मिनिमम वैल्यू इज -1। इतनी बातें क्लियर है सब बच्चों को कि ये साइन एक्स? Yes, sir. अब तुमको क्या है, तुमको साइन एक्स का ग्राफ याद होना चाहिए अच्छे से कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है। अच्छा, शेप के साथ ये भी याद होना चाहिए कि कहाँ पे हर पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सब वगैरह। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ओके, नाउ सेकंड इज y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, y इज इक्वल टू cos x। तो जो हमारा cos x का ग्राफ होता है, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम लोग को। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो cos x ग्राफ है समथिंग लाइक दिस, ऐसे टाइप की चीज। ठीक, तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, ये तो 0 होता है, ये उसको कोई रोक नहीं सकता। ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, फिर ये
2 पाई होता है, फिर ये 5 पाई बाय 2 होता है, ये 3 पाई होता है, और ऐसे ही इधर भी चलता है। यहाँ पे माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई, एंड सो ऑन। और ये वाली वैल्यू जो है वो 1 होती है, और ये वाली वैल्यू जो है वो क्या होती है, -1 होती है। इतनी बात समझ में आई सारों को, सबको? Yes, sir. ओके, तो अब इस ग्राफ को देख के तुमको क्या क्या निकालना है, वही सारे पैरामीटर्स, डोमेन, रेंज, रूट्स, कॉन्टिन्यूटी, फिर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। चलो इनको निकालो। आर्यन हो गया सारे? Yes, sir. वेरी गुड। चलो सुमित, सुमित बताओ डोमेन क्या होगा इसका? व्हाट विल बी द डोमेन? -infinity to infinity. वेरी गुड, x बिलोंगिंग टू -infinity से infinity। किसी को डाउट है इसके डोमेन से रिलेटेड कि ऐसा क्यों है? नो सर। सिद्धार्थ, रेंज बताओ, सिद्धार्थ गौर, रेंज क्या होगा बेटा इसका? हेलो सिद्धार्थ। यस सर, रेंज? देख रहा हूँ। हाँ देखो। चलो कौन बताएगा इसका रेंज क्या होगा? सर -1 to 1। यस, -1 से 1 तक। देखो -1 से 1 तक सारे y कोऑर्डिनेट्स कवर हो रहे होते हैं। Now the interesting part is roots. So 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2. बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखो इसके रूट्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, इस बात से अग्री करोगे? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2। तो इसके रूट्स अगर मैं लिखता तो
मतलब ऐसे लिखता मैं -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड डॉट 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 इधर भी कर देता और इधर भी कर देता। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता ना वो क्या हो जाता, 2n + 1 π/2 where n belongs to integer, where n belongs to integer। समझ में आया? आर्यन n π/2 नहीं होगा। देखो अगर तुमने जैसे n π/2 लिख लिया तो तुमने अगर n की वैल्यू 2 डाल दी तो फिर तो ये पाई बन जाएगा ना, और पाई क्या रूट है क्या? तो 2n + 1 π/2। कंटिन्यूटी बताओ। continuous, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? +1 +1। मिनिमम वैल्यू? -1 -1। So हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमा एंड मिनिमा है क्या? मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है कि जैसे जो टर्निंग पॉइंट होते हैं उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसको वैल्यू कहते हैं, और उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को मैक्सिमा या मिनिमा कहते हैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे अगर मेरे से पूछा जाए इस पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट है और ये इसका y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा है, अग्री करोगे? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा है, तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता? तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताने के लिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। x = 2π। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता? मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होता। 1 मिनिमा इसका इस पॉइंट का निकाल सकते हैं? नहीं, मिनिमा देखो, सबसे पहले तो 4 चीजें होती है, मतलब अगर देखना चाहो तो एक होता है मैक्सिमम वैल्यू, एक होता है मिनिमम वैल्यू, एक होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और एक होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये 4 चीज होती है, ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट। मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट क्या है? मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट y कोऑर्डिनेट, सबसे कम y कोऑर्डिनेट क्या है वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है? अच्छा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता है क्या होता है कि दैट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है x कोऑर्डिनेट of that point which has maximum y coordinate। Similarly, point of minima क्या होता? The x coordinate of that point which has minimum y coordinate। ठीक है, अब मैं इसको तुमको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। पहले ये स्क्रीन पे जो लिखा है तो एक बार पढ़ लो। ठीक है, जैसे मान लो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक है? अब जैसे मान लो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है,
ऐसे टाइप का ग्राफ है। ये वाली जो y की वैल्यू है से ये 1 है, ये वाली मान लो 2 है, ये वाली मान लो 3 है, और ये वाली y की वैल्यू क्या है से 4 है मान लिया। हाँ, अच्छा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट से a है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट से b है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट d है। ठीक है, और हम लोग को बोला किसी ने कि इस ग्राफ पे तुम क्या क्या फाइंड करो, फाइंड विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्राफ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, दूसरा है मिनिमम वैल्यू, तीसरा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और चौथा है पॉइंट ऑफ क्या होगा बताओ, मिनिमा। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि हाई ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा है, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट सबसे कम है। तो पहले वो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिए, तो बताओ कौन सा पॉइंट होता वो जिसका y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा होता। B. ये वाला पॉइंट होता जिसका y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा होता, 4 B, 4, वेल डन। और ऐसा कौन सा पॉइंट होता जिसका y कोऑर्डिनेट सबसे कम होता, C, C, 1। ठीक है, तो ये जो दो ब्लू कलर से मैंने शेड किए हुए हैं, यही जो 2 पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैंने किस रेस्पेक्ट में सोचा, इस रेस्पेक्ट में सोचा कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू है, मतलब वो पॉइंट्स बताना है जिसका y कोऑर्डिनेट सबसे, मतलब पहले वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसका y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा है एंड जिसका y कोऑर्डिनेट सबसे कम है। तो वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर दिया। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 4। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती, 1। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का क्या मतलब है, ये वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता, तो x इज इक्वल टू b, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। और ये जो है मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता, तो x इज इक्वल टू c। समझ में आया? यस सर। यस सर। पहले क्या सोचेंगे, पहले वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे जिनके y कोऑर्डिनेट्स ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो जो वो सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसमें क्या हुआ कि जो उसमें सबसे बड़ा वाला y कोऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और जो उसमें सबसे छोटा वाला y कोऑर्डिनेट है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। फिर उन पॉइंट्स के हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट देखे, तो जिसका ये वाला पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम वैल्यू वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ मिनिमा। इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन दूं मैं, या हाँ, एक ट्रू एंड फॉल्स टाइप का, कि अ कर्व may have
a single maximum value but infinite number of point of maxima. ये बात क्या होती? ट्रू ट्रू होती कि फॉल्स होती? ट्रू ट्रू होती। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल कौन सा है? कौन से कर्व का सबसे क्लासिक एग्जांपल है? साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ, जैसे अभी मैंने साइन एक्स का ग्राफ ऊपर ड्रॉ करके दिखाया था तुमको, जैसे ये देखो साइन एक्स का ग्राफ है। तो मैं दूसरे कलर से करता हूँ। कौन से कलर से करूँ? ग्रीन कलर से। जैसे ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये जितने भी ग्रीन वाले पॉइंट्स है ना, इन सारे के वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है। तो ये सारे मैक्सिमम वैल्यू वाले पॉइंट्स हैं। तो इनके कारण मैक्सिमम वैल्यू क्या आती? वो तो 1 ही आती, लेकिन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वो वेरी कर रहे होते। -3π/2 भी आ जाता पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, π/2 भी आ जाता, 5π/2 भी आ जाता। समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर यस सर। ओके चलो खैर नॉर्मल उस पर चलते हैं। अब हमारा 10x का ग्राफ है। थर्ड जो ग्राफ है दैट इज y इज इक्वल टू 10x। तो जो अपने 10x का ग्राफ होता है उसमें क्या होता है कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। के बाद ये π/2, फिर ये 3π/2, -π/2, -3π/2। अब 10x का ग्राफ तुमको पता है कैसा दिखता है? ऐसे टाइप का। ऐसे, फिर ऐसे। गंदा ड्रॉइंग हो गया, चला लेना। ऐसे। अच्छा ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है पाई, ये वाला जो होता है ये 0, ये वाला जो होता है ये होता है -π। ठीक है, और ऐसे ही ये ग्राफ चलते चले जाते हैं, इधर भी चलता है और इधर भी चलता है। तो इस ग्राफ को देख के तुमको पैरामीटर्स लिखने हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स? वही सारे जो ऊपर लिखते आ रहे हैं जो भी।
तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या लिखना है? इसके लिए हम लोग को लिखना है डोमेन, रेंज, फिर रूट, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। चलो अब क्या क्या लिखे थे? चलो इतनी चीज लिखो, डोमेन, रेंज, रूट, कॉन्केविटी। चलो बताओ डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, ये जो, जैसे अगर मेरे से कोई पूछता कि क्या π/2 डोमेन का पार्ट है कि नहीं है, तो मैं क्या करता? π/2 से एक वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ करता और वो ग्राफ को कट कर रहा है कि नहीं वो देख रहा होता। तो वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करता क्या? बोलो, π/2 ग्राफ को इंटरसेक्ट करता? नहीं करता। इसका मतलब π/2 डोमेन का पार्ट नहीं होता, तो π/2 नहीं होता। ऐसे ही 3π/2 भी नहीं होता, ऐसे ही -π/2 भी नहीं होता। तो ये सब जो वर्टिकल लाइंस हैं वो सारी के सारी डोमेन का पार्ट नहीं होती। तो डोमेन में क्या लिखता? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 2n प्लस 1 π/2 एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। ठीक है। इस ग्राफ का रेंज बताओ, रेंज क्या होता? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यस, इसका रेंज जो होता है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है। देखो ये सारे y कोऑर्डिनेट्स अचीव किया इस ग्राफ में। रेंज के बाद इसके रूट्स देखो, रूट्स देखने के लिए 0, पाई, -पाई, फिर आगे 2π आता। तो रूट्स जैसे तुम ऐसे लिख सकते थे, x = -π, 0π, 2π एंड सो ऑन। तो ये जो है क्या हो गया, x = nπ, where n is an integer, n belongs to integer। अच्छा, इस ग्राफ की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करें तो देखो, जहां जहां डॉटेड लाइन है, वहां वहां हम लोग को पेन उठाने की जरूरत पड़ जाती। तो हम लोग क्या लिखते हैं? डिसकंटिन्यूअस एट x = 2n + 1 π/2। This graph is discontinuous at x = 2n + 1 π/2। समझ में आ गया? चलो, तो ये हमारा 10x का ग्राफ हो गया। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।
इन नेक्स्ट क्लास वी विल फर्दर कंटिन्यू. तुम लोग का होमवर्क ये है, योर होमवर्क इज कि जितने भी ग्राफ्स आज किए हम लोगों ने उसको 3 टाइम्स खुद से ड्रॉ करोगे. 3 बार सब ग्राफ्स को ड्रॉ करोगे और पीडीएफ मेरे को सेंड करना. सर ठीक है? कब तक देना ये होमवर्क? हाँ, आज कंप्लीट कर लो. और क्या आज रात में कितने ग्राफ्स किए होंगे हम लोगों ने? 3 इधर किए और 4 उधर 7. किए, 7 ग्राफ्स किए. तो 7 into 3 21 बार तुमको करना है. और सबके लिए क्या कहते हैं, ये डोमेन रेंज पैरामीटर्स एक बार ही लिखना, 3 बार मत लिखना, लेकिन ग्राफ 3 बार ड्रॉ करना ताकि तुमको याद हो जाए. ठीक है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राफ्स याद नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर इतना करने का. सर आपको पर्सनली सेंड करना है. हाँ, व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर देना. ओके सर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. चलो गुड बाय. बाय सर.